हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एनसीईआरटी की क्लास की सीरीज कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास सिक्स के हिस्ट्री के 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम लोग चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने स्टोन एज के बारे में देख लिया था, चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में देख लिया था, मेगालिथिक कल्चर के बारे में देख लिया था, वैदिक एज के बारे में देख लिया था। वैदिक एज में आप लोगों ने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन सब के बारे में चर्चा कर लिया था। उनमें किस प्रकार से परिवर्तन आया था इसके बारे में भी देख लिया था। अब उसी परिवर्तन पर जब नए प्रश्न और नए विचार उत्पन्न होते हैं, उसी पर आधारित ये आपका चैप्टर है। जो भी चीजें ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हुई थी, चेंज हुई थी, उसी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। उस पर जो नए प्रश्न खड़े हुए थे या फिर जो नए विचारक सामने उस समय उपस्थित हुए थे, उनके बारे में ये चैप्टर आपसे चर्चा करता है। जैसा कि एनसीईआरटी की एक रिवाज है कि वो शुरुआत एक बच्चे के इंट्रोडक्शन से करता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन एक अनघा नाम की लड़की पर है कि अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर जब अनघा को छोड़ने आई, उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब यहाँ पर अभी तक जो आप लोगों ने देखा, अब यहाँ से आपके बारे में जो नए विचारक या फिर जो नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनके ऊपर है, जिसमें आप बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में, फिर आप बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, फिर आप बात करेंगे उपनिषदों के बारे में। ये 3 चैप्टर आधारित रहेंगे, ये टॉपिक आधारित रहेंगे इन चैप्टर्स पर। अब शुरुआत होती है बुद्ध की कहानी से। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब 2500 वर्ष की अगर आप बात करते हो, तो लगभग आज से अगर आप बात करेंगे तो ये बात हो रही है 500 बीसी की। कब की बात हो रही है? 500 बीसी की बात हो रही है। अगर मैं एक्चुअल बताऊं, तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो थे गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था बाबू? सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो 563 बीसी में नेपाल के तराई में जो स्थित कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है बात। अच्छा, अब इनके अगर कुल की बात करते हैं, तो इनके कुल, इनका जो कुल था वो था शाक्य कुल। शाक्य कुल के क्षत्रिय थे ये, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है बात। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जैसे एक और अभिलेख है लुम्बिनी, जिसको रुमनदेही अभिलेख बोला जाता है, अशोक का, वहां से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज 1895 से 96 के बीच में हुई थी, जिसको रुमनदेही अभिलेख या फिर लुम्बिनी का अभिलेख कहा जाता है। रुमन देही अभिलेख अशोक का अभिलेख है बाबू, स्तंभ लेख है, वहां से प्राप्त होता है। उसमें लिखा हुआ है, हिद बुद्धे जातिते शाक्य मुनीत, ये लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये वह क्षेत्र है जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो रुमनदेही अभिलेख, जिसकी खोज 1895 से 96 के बीच में हुई थी, वहां से इसका प्रमाण सिद्ध होता है। यह वह समय था जब लोग के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। आपको पता ही है, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आ रहे थे, समाज में परिवर्तन आ रहा था, धर्म में परिवर्तन आ रहा था, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ रहा था। तो वहां पे जो स्थित लोग थे, उनके भी जीवन में परिवर्तन आ रहा था। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जो महाजनपद जो भी आपने देखा था, उस समय के जो राजा थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। अब हजारों साल के बाद नगर उभरने का मतलब क्या था? जो आपकी पहली नगरीय क्रांति थी वो थी आपकी हड़प्पा। उसके करीबन 1000 साल बाद अगर आप बात करते हैं, जैसे 2500 के लमसम उनकी उनकी हड़प्पा सिविलाइजेशन 1800 में आपका नष्ट हो चुका था।
उसके बाद करीबन 1800 1000 साल के बाद आपके नगर अस्तित्व में आना आरंभ हो रहे थे। तो सेकंड आपका अर्बन रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा था, जिसको आप महाजनपद एज के तौर पर देखते हो। हजारों वर्ष सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इसको अध्याय 9 में हम देखेंगे, जो आगे आने वाला चैप्टर है अध्याय 9 में हम इसके बारे में देखेंगे कि उस समय के गांव में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे थे, वहां के रहन सहन में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, इनमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। जो बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के वहां के लोग थे, वो इसे समझने का प्रयास कर रहे थे। वह जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि आखिर ये जीवन है क्या, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। जैसे अगर मैं आज के डेट में आपसे पूछूं, आपको नौकरी चाहिए, किसके लिए? आपके लिए? आपके लिए क्या? आपको इस नौकरी से क्या ये नौकरी ही आपका अंतिम लक्ष्य होगा? तो आप कहेंगे नहीं। इस नौकरी को पाने के बाद हमें उससे मिलेगा पैसा। उस पैसे से हम क्या पूरी करेंगे? अपनी जरूरत, अपनी और अपने परिवार की क्या पूरी करेंगे? जरूरत। अब ये जरूरत क्या है? ये जरूरत जो है बाबू, क्या आप इस जरूरत को डिफाइन कर सकते हो कि आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं जो पूरी हो जाएंगी? नहीं डिफाइन कर सकते। आवश्यकताएं जो होती हैं बेटा, या जो आपकी इच्छा होगी, वो अनंत होगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है बात। अब एक चीज अगर आपको मिल गया है तो दूसरी चीज के पीछे आप भागने का प्रयास करोगे। अब इससे जो जन्म होता है वो लालसा का जन्म होता है, और जब वो चीज आपको मिल नहीं पाती है तो उससे होता है दुख। उससे क्या होगा? दुख होगा। समझे बात को? तो ये जरूरत जो है, जो नीड होती है इंसान की, एक होती है, एक ऐसी नीड होती है जो आपके जीवन को बनाने के लिए जरूरी होती है, और एक नीड ऐसी होती है जो आपको लग्जीरियस लाइफ देती है। तो जरूरत भर की चीजें तो आपको नेचर दे ही दे रहा है। आप किसके पीछे भाग रहे हो? अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अब आप नौकरी के लिए भागना छोड़ दो। अब ये कह दो कि नहीं, अब तो हमें बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई, अब हम नौकरी नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसी बात मत सोचिएगा। ये तो मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। करना है नौकरी, नौकरी के लिए पढ़ा जाता है। चीजों को अगर आप नहीं करोगे तो राष्ट्र के लिए आपको काम करना है, ठीक है बात। ये सोच करके पढ़ाई करनी जरूरी है, ठीक है बात। राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करना है, देश के लिए पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है बात। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को कि जीवन का सच्चा अर्थ है क्या, उसको भी खोजने। आज तक इसको कोई बता नहीं पाया है बाबू। समझ में आ गई बात? जीवन का सच्चा अर्थ है क्या? अलग अलग विचारक हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं कि जीवन का ये अर्थ है, जीवन का ये अर्थ है, जीवन का ये अर्थ है। जन्म से पहले क्या था और मृत्यु के बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता इसके बारे में। यहाँ पर विज्ञान और सारी चीजें फेल हो जाती है। जब यहाँ पर सब कुछ फेल हो जाता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है? फिलॉसफी रह जाती है। समझ में? विचार रह जाते हैं जो अलग अलग विचारक अपने प्रस्तुत करते हैं। तो सच्चे अर्थ को जानने का यहाँ पर प्रयास किया जा गया है। अब बुद्ध क्षत्रिय थे, मैंने आपको बता दिया था। बुद्ध क्या थे बेटा? क्षत्रिय थे, और शाक्य नाम के छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य नाम के छोटे से गण से संबंधित थे। अच्छा, अगर आप सिद्धार्थ की बात करते हैं, जिसको आप आगे चल करके बुद्ध के नाम से जानेंगे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था बेटा? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे, ठीक है बात। अच्छा, इनकी माता का नाम था महामाया। माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश की कन्या थी। कोलीय वंश की राजकन्या थी। और महामाया की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। 7th डे पर इनका डेथ हो गया था। तो इनका जो लालन पालन था, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था, इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया था, ठीक है बात। जब इनका जन्म हुआ था तो 3 ऋषि आए थे बाबू। एक का नाम था कालदेवल, दूसरे का नाम था कौंडिन्य, और तीसरे का नाम था अतिश। इन 3 लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये सिद्धार्थ आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या तो फिर सन्यासी होंगे। इसको सुन करके जो इनके पिता थे, उनका हृदय बहुत ज्यादा द्रवित हो गया था कि मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बन सकता है। तो उन्होंने एक बात बोली थी, भगवान, पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। मतलब शरीर को भेदता हुआ जो प्रेम होता है, वो ऊपरी सतह पर नहीं होता है। जो पुत्र का या फिर जो बच्चे का प्रेम होता है,
वो आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से से शुरू होता है और बाह्य हिस्से पर आकर के खत्म होता है। और पुत्र को या फिर बच्चे को खोने का जो दर्द होगा, उससे पूरा शरीर क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो ये बात उनके पिताजी ने कही थी। ठीक है, तो बस यही छोटा सा मैंने आपको बता दिया कहानी। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अब युवावस्था की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने इनका जो 28 वर्ष की आयु पर 28 वर्ष की आयु पर इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था बेटा यशोधरा। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा, उनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रहता है राहुल। ठीक है बात, राहुल। लेकिन ये दुखों के और जो संसारिक दुख थे उनके पीछे इतना ज्यादा इनका हृदय द्रवित हो गया कि इन्होंने सारे सुखों को छोड़ दिया, हर चीज का इन्होंने त्याग कर दिया। और उन्होंने 29वें वर्ष में अपने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया था। तो वही यहां पर बात हो रही है, उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। राजा थे, सब सारी चीजें इनके पास उपलब्ध थी, वाइफ थी, बच्चा था, सब कुछ था। लेकिन इन्होंने जो सांसारिक दुख था उससे इनका हृदय इतना ज्यादा विदीर्ण हुआ, इतना ज्यादा दुखी हुआ कि उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। और 29 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। अनेक वर्षों तक ये भ्रमण करते रहे। अब ये जो थे अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे, अलग अलग गुरुओं के पास गए, जिनमें से कुछ गुरु के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पहले गुरु का नाम अगर मैं बोलूं, तो पहले गुरु जो इनको मिले थे वो वैशाली के समीप, वैशाली जो क्षेत्र है उसके समीप जो इनके पहले गुरु मिले थे, वैशाली के समीप इनको जो पहले गुरु मिले उनका नाम था बेटा अलारा, अलारा कलाम, कलाम पहले गुरु थे। ठीक है बात। और ये जो थे ये सांख्य दर्शन के या फिर सांख्य फिलॉसफी जो है, अभी आगे आप देखोगे फिलॉसफी जब आप लोग को दर्शन बताऊंगा, जो आपके हिंदू धर्म पे या फिर वैदिक धर्म में जो आपके दर्शन चल रहे थे उसमें दर्शन थे, तो उसके ये शिक्षक थे, वहां से इन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो सांख्य दर्शन के बारे में इनको यहाँ से अलारा कलाम द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद से फिर ये और आगे जाते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं राजगृह। कहाँ पहुंचते हैं? राजगृह, जो कि बिहार में है। राजगीर पहुंचे, वैशाली भी बिहार में ही है। राजगीर पहुंचते हैं, वहां पर इनको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम रहता है उद्रक, या फिर इन्हीं को रुद्रक भी बोला जाता है, रुद्रक रामपुत, रामपुत। यह उनके दूसरे गुरु बनते हैं और इनको चीजों को सिखाते हैं। ठीक है बात। अब यहां पर भी उनको संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इनको जो चीज चाहिए थी वो इन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके बाद से इन्होंने स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। इनको जो ज्ञान चाहिए था वो प्राप्त हो चुका था। अब उस ज्ञान के सहारे इन्होंने स्वयं ही उस मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया जिसके लिए ये अपने घर को छोड़े थे। आखिर जीवन का असली सत्य क्या है उसको जानने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने घर छोड़ा क्यों था? तो आपको पता ही, ये कहानी भी आपने सुनी होगी कि यह अपने अ, घोड़ा जो था कंथक और अपने सारथी छंदक के साथ ये जा रहे थे। तो इनको मार्ग में जो था वो 4 लोग मिलते हैं। जो पहला व्यक्ति मिलता है वो जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति मिलता है। दूसरा व्यक्ति इनको रोगी व्यक्ति मिलता है। तीसरा इनको मृत व्यक्ति व्यक्ति मिलता है। और चौथा व्यक्ति जो मिलता है वो प्रसन्न साधु मिलता है। इन सारी चीजों को देख करके इनके मन में प्रश्न उठता है और सारी चीजों के खोज के लिए ये बाहर निकलते हैं। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा कि इनके सारथी का नाम क्या था। इनके सारथी का नाम था छंदक और इनके घोड़े का नाम था कंथक। छंदक और कंथक याद रखिएगा। सारथी का नाम था छंदक और घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है बात, लिख देता हूं। सारथी का नाम था छंदक और घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है। ठीक है, अब अन्य अन्य विचारकों से मिलकर के ये चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है, वहां एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कई दिनों तक इन्होंने तपस्या किया। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप से जाने गए। अच्छा, अब ज्ञान प्राप्त क्या होता है? इनको आत्मा और परमात्मा के बीच का या फिर उसका ज्ञान हो गया। इनको सारी चीजों के बारे में अब कुछ भी प्रश्न अगर मुझसे पूछिए उनका जवाब उनके पास पहले से मौजूद रहता था। इन सब चीजों के बारे में कि आखिर जीवन है क्या, अब इसी चीज को वो आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब आगे के बढ़ाने का प्रयास का मतलब क्या है? वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। पहली बार उपदेश दिया। अब देखिए बाबू, इनके जीवन से जुड़े हुए 3 आपके चरण हैं। जैसे पहला है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण उस पल को, कब महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है महान त्याग। वह उस समय को कहा जाता है जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। वो कब किया था? इन्होंने 29 वर्ष की आयु पे इन्होंने गृह त्याग किया था। 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया था और बोध बोध गया में
निरंजना नदी के किनारे, निरंजना या फिर जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बात, वो तो हो गया बोध की प्राप्ति। ठीक, उसके बाद जब ये वहां से निकले, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर ये पहुंचे सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने जो सबसे पहली बार उपदेश दिया था उसको बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है बाबू? धम्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद इनके ज्ञान का संचार होता रहा, यह अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहे और शिष्य अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस ज्ञान को संचारित करते रहे। उसके बाद कुशीनगर में या फिर कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है। मलमहा जनपद की कैपिटल थी, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। उसको बोला जाता है बेटा महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। तो 3 चरण आपको याद करने हैं। पहला पहला है आपका महाभिनिष्क्रमण, जिस समय इन्होंने अपने घर का त्याग किया था। दूसरा जो चरण होता है उसे बोला जाता है धम्मचक्र परिवर्तन, जिन्होंने सब जहां पर इन्होंने सबसे पहली बार उपदेश दिया था, जो कि आपका क्या है? आपका सारनाथ वाली जगह है। फिर जो तीसरा वाला है वो है आपका कुशीनगर वाला क्षेत्र, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण। ठीक है। कुशीनारा या फिर कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। ठीक है बात। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी और उसके उसके पहले ये एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहे और लोगों को इस ज्ञान के बारे में बताते रहे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया है। अब बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी इंसान अगर देखिएगा तो वो सुखी नहीं है। सबके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं, कोई भी सुखी नहीं है बाबू। जैसे अगर आप बड़े से बड़े पर्सन को देखिए तो उनको कोई ना कोई रोग रहेगा। ठीक है बात, चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, किसी ना किसी प्रकार का कष्ट उनके जीवन में रहेगा। कोई पैसा हो करके शारीरिक दुख से पीड़ित है, कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है परंतु उसके पास धन नहीं है, और किसी के पास ना ही शारीरिक सुख है ना ही उसके पास धन है। तो हर तरह की समस्या, सबके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या होती है। तो वही बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जो भी जीवन है ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। देखो, इच्छा जो आपकी नीड है, लालसा क्या होती है? लालसा वो चीजें हैं जिससे लालच हो गई। ठीक है, लालसा जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लगी, नौकरी लगी, लगेगी ही लगेगी, बिल्कुल लगेगी नौकरी। नौकरी से आपको क्या होगा बेटा? इनकम होगा। अब इनकम से आप पहले अपनी प्राइमरी नीड्स को पूरा करोगे, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, जैसे खाना पीना, रोटी कपड़ा और मकान, वो पूरा करोगे। रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है बात, ये 3 नीड जो है वो आप अपनी पूरी करोगे। अब किसी के पास मकान होगा तो वो कपड़ा तो खरीदेगा ही खरीदेगा, और रोटी के लिए हमेशा उसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, रोटी के लिए उसको पीछे भागना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी, आपकी जो चीजें होती है, सेकेंडरी नीड जो होती है, जिसको आप लग्जीरियस नीड कह सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई कार ली, मान लो आपने आल्टो कार ली। अब कुछ कुछ समय तक आप आल्टो चलाओगे, आपके पास पैसा आएगा तो आप कहोगे अब आल्टो से बड़ी गाड़ी लेनी है, तो आप कहोगे हम स्विफ्ट लेंगे। और स्विफ्ट के बाद फिर मन पूरा हो जाएगा तो कहोगे नहीं, अब स्विफ्ट के बाद हम कौन सी लेंगे, कोई भी एक गाड़ी ले लो, कोई भी बड़ी गाड़ी ले लो। ठीक है बात। स्विफ्ट के बाद मान लो तुमने कहा कि अब हम लेंगे, आपकी स्कॉर्पियो लेंगे। ठीक है बात, अब स्कॉर्पियो के बाद फिर आप कहोगे नहीं, अब हम फॉर्च्यूनर लेंगे। ठीक है बात। तो ये तो कार का मैंने बताया। उसी तरीके से अगर आप देखो, एक कमरे में एसी लगवाओगे, फिर कहोगे चलो दूसरे कमरे में भी एसी लगवा दे, फिर तीसरे कमरे में भी एसी लगवा देते। तो इस तरह से जो इच्छाएं होती है ना बेटा, उसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है बात। इच्छाएं जो होती हैं और लालसाएं जो होती हैं, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब देखो, अब यही लालसा जो है, मान लो कि तुम्हारे पास ऑल्टो है, काफी दिनों से तुमने चलाया, परंतु इस ऑल्टो से तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है, इस ऑल्टो से तुम्हें सुख नहीं मिल पा रहा है, तो क्या तुम उससे खुश हो पाओगे? तुम्हारे जीवन में कष्ट रहेगी। मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है बेटा। ठीक है, कष्ट रहेगा ही रहेगा। तुम्हारे मन में एक इच्छा है कि मुझे स्विफ्ट लेनी है, लेकिन तुम ले नहीं पा रहे हो उसको, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान में ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है। दवाइयां भी ले लो, यहां पर दवाइयां ले लो, मेडिकल फैसिलिटीज जो चाहिए होंगी, दवाइयां ले लो। अब इन सारी चीजों को पूरा करते करते जो तुम्हारी अन्य लालसा है उसे तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। उससे क्या जन्म लेगा? उससे जन्म लेगा दुख, उससे जन्म लेगा दुख। अंदर एक पीड़ा रहेगी, जो चीज आपको नहीं मिल पाती है उसके लिए आपको पीड़ा हमेशा रहती है। तो वही इन्होंने बताया, लालसा के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इसी चीज को खत्म कर दें, जो चीज हमारे पास है उसी में अगर हम संतुष्ट रहना शुरू कर देंगे, अगर हम आत्म संयम रखें कि हमें ये नहीं चाहिए, हम खुश हैं जो है, जितना है हमारे पास, जो है जैसा है जितना है हम उसमें संतुष्ट हैं,
अगर आपके मन में इस प्रवृत्ति का विकास हो जाता है तो आप हमेशा सर्वदा हमेशा सुखी रहोगे। हमेशा क्या रहोगे? सुखी रहोगे। दुख का असली कारण जो है वो क्या है? आपकी लालसा है, जो कि नहीं पूरी हो सकती है, वही आपके दुख का कारण बनती है। ठीक है बात। अब देखो, अभी आगे एग्जाम्पल भी हैं बहुत सारे। ठीक है बात। उन लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों को जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ठीक है बात। उन्होंने कहा कि लोगों के प्रति दयालु हो और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन के भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मतलब जैसा आज आप बो रहे हो वैसा ही आप आगे काटोगे। ऐसा सुना है ना? जो फसल आज आप बो रहे हो वैसी ही फसल आप आगे काटोगे। तो जो आज आपके कर्म है, अगर वो अच्छे हैं तो आगे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर वो बुरे हैं तो आगे आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति के साथ, हर मनुष्य के साथ, हर जीवन के साथ, जीवन मैंने बोला तो उसमें जानवर भी आ जाते हैं, सबके साथ आपको प्यार से, प्रेम से, सौहार्द के साथ रहना है। किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को की प्राकृत भाषा में दी। जो इन्होंने अपनी शिक्षा दी वो प्राकृत भाषा में दी। ठीक है बात। इन्होंने संस्कृत का प्रयोग नहीं किया क्योंकि संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। इन्होंने इस भाषा का प्रयोग, कैसी भाषा का प्रयोग किया जो आमजन समझ सकते हैं, तो लोगों को प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोगों भी उनके संदेश को समझ सके। ठीक है बात। तो उन्होंने वहां की लोकल लैंग्वेज की शिक्षा दी थी। ठीक है बात। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो आप क्या बोलोगे बेटा? किस भाषा का प्रयोग हुआ था? संस्कृत। मतलब वो एलाइट वर्ग के द्वारा ही पढ़ा जा सकता था और उनको पढ़ाया जा सकता था। वो आम जन को पढ़ने या पढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया था। ठीक है। यही सारी चीजें परिवर्तन है बेटा। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। बुद्ध ने कहा कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो वो इसलिए आप स्वीकार मत करिए कि वो मैं बोल रहा हूं, ये बुद्ध बोल रहे हैं, बल्कि वे अपने विवेक से मापें, वे मापें अपने विवेक से, अपने सोच से, जो भी मैं बोल रहा हूं उसे मापें। ठीक है बात। अब वो अपने विवेक से इसको मतलब प्रैक्टिकली आप उसको एनालाइज करो। मैं जो बोल रहा हूं उसे मत मानो, आप प्रैक्टिकली उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर आप करके देखो कि वो सही है कि नहीं है, अपने विवेक से उसे समझिए। अब ऐसा उन्होंने किस प्रकार किया? तो यहां पर एक कहानी दिया हुआ है, किस्सा गौतमी की कहानी है बेटा। पढ़ते हैं क्या है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हो गई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए, मरे हुए बच्चे को गोद में लिए, नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। वह एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे, और इसके लिए एक व्यक्ति जो था वो उन्हें बुद्ध के पास लेकर के गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब सीधी सी बात है, अब उसके मन में एक लालसा थी ना, एक लिप्सा थी जो कि पूरी नहीं हो सकती थी। आप समझ रहे हो इस चीज को? मरे हुए जीव व्यक्ति को आप जीवित नहीं कर सकते हो। लेकिन अब इसी चीज के लिए अब उन्होंने कहा कि सरसों के बीज ला करके दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। ठीक है बात। प्रसन्न हुई क्योंकि उसको क्या मिल गया? एक तरह से देखो, उसको मिल गया कि हाँ, मेरे बच्चे को जीवित किया जा सकता है। पर जैसे ही वह बीज लेने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका। बुद्ध जी ने उसे रोक दिया और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है बात। अब देखो, अगर बुद्ध भगवान उसे डायरेक्टली ये कहते कि तुम्हारे पुत्र को जीवित नहीं कर सकता हूं, तो वो भटकती रहती उसको लेकर के। अब उन्होंने कहा कि अब विवेक का इस्तेमाल इसके करवाना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा सरसों का बीज ले करके दो, लेकिन ऐसे घर से ले करके देना कि जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब किस्सा गौतमी जो थी वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं था जो कि इस मृत्यु से बचा हुआ हो। सबके जीवन का एक अंत आता ही आता है। हर जगह पे अगर आप देखोगे, अगर जन्म लिए हो, अगर जन्म लेना एक सत्य है तो मृत्यु भी एक सत्य है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा ही होगा। ठीक है बात। अगर यही चीज बुद्ध भगवान अगर वो कह देते तो वह उसे समझ में नहीं आता, लेकिन उसने उनको प्रैक्टिकली उनके विवेक का इस्तेमाल करने को कहा कि हर घर में वो घूमे, हर घर में गई, अंततः उसे यह पता चल गया कि उसका पुत्र अब जीवित नहीं हो सकता है। फिर उसने उसका दाह संस्कार संपन्न कर दिया। यहां से उसको यह पता चल गया कि मृत्यु जो है वो भी एक प्रकार का सत्य है, जिससे आप कभी भी बच नहीं सकते या फिर उससे कोई आपको बचा नहीं सकता।
ठीक है बात। ये तो हो गई बुद्ध भगवान की कहानी। अब देखो, बुद्ध भगवान के बारे में यहाँ पर ज्यादा नहीं दिया, धीरे धीरे जब आप ऊपर वाले क्लास में जाओगे तो वहां पर बुद्ध जी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती जाएगी, इसके बारे में और ज्यादा आप पढ़ेंगे। ठीक है बात। अब देखिए, उसी समय जब इस प्रकार की फिलॉसफी चल रही थी आपके, जिसको अगर आप इसको नास्तिक धर्म कह सकते हो, नास्तिक धर्म इस सेंस में मैं ये कह रहा हूं कि यह वेदों के ऊपर विचार नहीं, वेदों को नहीं मानते थे, इसलिए इनको नास्तिक धर्म कहा जाता है। जैन धर्म हो गए, बौद्ध धर्म हो गए, ये सब नास्तिक धर्म में आते हैं। उसी प्रकार वैदिक धर्म में भी बहुत सारे ऐसे विचारक थे जो ये सोचने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये है क्या, आखिर जीवन है क्या, आखिर जीवन का रहस्य है क्या। उस रहस्यों की चीज जो है वो लिखी हुई है बेटा उपनिषद में। ये वैदिक है। इसको किस में लेते हैं बेटा? वैदिक लिटरेचर में लेते हैं। समझो, वैदिक साहित्य में लिया जाता है उपनिषद को। और वो क्या है बेटा? वो नॉन वैदिक है या फिर नॉन ब्राह्मण टेक्स्ट में आते हैं। ठीक है बात। अब देखो, उपनिषद की बात हम करते हैं। अब देखिए, इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे कि आखिर इस ये जो यज्ञ आप कर रहे हैं या जो ये यज्ञ आप पूजन कर रहे हैं, जो कि वैदिक कल्चर में आपका एक शामिल हो रखा था, कि उससे उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में जानने के लिए वो खोज रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है बात। मतलब इस विश्व में, मतलब इस संसार में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है, और जब भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी वो बचा हुआ रहता है। अब इसका वर्णन उन्होंने आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। अब देखो, यहां पर तीन चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा है आत्मा, क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म, या फिर लिखा हुआ है सार्वभौम आत्मा। अब देखो, आत्मा क्या होता है? आत्मा आपके अंदर की सोल आप जिसको कह सकते हो। ठीक है बात। तथा आप ये कह सकते हो कि ये सृष्टि में जो भी ब्रह्म है उनका हिस्सा जो होता है वो आत्मा होता है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? सार्वभौम आत्मा कह सकते हो। ठीक है बात। सार्वभौम आत्मा के रूप में किया, मतलब वो आत्मा जो सबके अंदर समान है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, जो भी मुझे सुन रहा है, हम सब के अंदर जो आत्मा है वो समान ही है, जो कि ब्रह्म है। जो क्या है बेटा? ब्रह्म है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म क्या है बेटा? एक ही है। मतलब जो इस सृष्टि के निर्माण करता है और जो आप हो, उनके मिलने वाली जो चीज है वो आपकी आत्मा ही है। समझ में आ गई बात? ठीक है। ऐसे कई विचारक संकलन, ऐसे कई विचारों का संकलन जो है उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे। मैंने आपको बताया था वैदिक ग्रंथ है बेटा, लेकिन इनका रचना कब हुआ है बेटा? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इसलिए इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ की संज्ञा में रखा जाता है। मतलब इनका जो निर्माण हुआ है वो 1000 से 600 या फिर उसके बाद भी होता रहा है उपनिषदों का निर्माण। अगर आप टोटल उपनिषदों की संख्या देखोगे तो उनके टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है बेटा? 108 है उपनिषद आपको मिलेगी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जैसे मैं आपके कोई भी डाउट लेता हूं तो आपके प्रश्न होंगे और मेरा वो उत्तर रहेगा। अब मैं उत्तर देने में तभी सक्षम हो पाऊंगा जब मुझे उस विषय के बारे में जानकारी होगा। तो पहले मुझे उस विषय के बारे में, उस चीज के बारे में खुद को पारंगत करना पड़ेगा, और उसमें पारंगत करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों के तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, फिर मैं जाकर के दूसरों के जवाबों को दे सकता हूं। तो विद्यार्थियों के प्रश्न और गुरु के उत्तर को संकलित यहां पर किया गया है। जो इनके बीच में बातचीत है उसी को उपनिषद कहा गया है, जो प्रश्न है और जो उसके उत्तर होते हैं, जो कि फिलॉसफी है। ठीक है बात। यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये विचार जो है सामान्य किसके? प्रश्न है और उत्तर के रूप में किए गए हैं। अब देखो, षट दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं। जो भारतीय भारतीय दर्शन या जो इंडियन फिलॉसफी है उसकी 6 पद्धतियां हैं बेटा, जिसको आप षट दर्शन बोलते हो। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज, आखिर ओरिजिनल ट्रुथ क्या है उसकी बौद्धिक खोज में का प्रतिनिधित्व करने में 6 दर्शन प्रमुखतः काम आते हैं। दर्शन की 6 शाखाओं ने कार्य किया है। वो 6 शाखाएं कौन कौन सी है बेटा? वैशेषिक, न्याय, पहला है वैशेषिक, दूसरा है न्याय, तीसरा है सांख्य, चौथा है योग, पांचवा है पूर्व मीमांसा, और छठा है वेदांत या फिर उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। छठा है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। वेदांत या फिर वेदों का अंत जिसको कहा जाता है के नाम से जाने जाते हैं।
दर्शनों की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः, अगर आप क्रमशः देखेंगे तो जैसे वैशेषिक की अगर आप बात करते हो, शिक की अगर बात करते हो तो इसके जो आपके स्थापना की थी वो की थी ऋषि कड़द ने। ठीक है बात। उसके बाद अगर न्याय की अगर आप बात करते हो तो न्याय दर्शन की स्थापना करने वाले थे ऋषि गौतम। अगर आप सांख्य दर्शन की बात करते हो, सांख्य दर्शन की बात करते हो तो इसको इसकी स्थापना करने वाले थे कपिल, महर्षि कपिल। उसके बाद आपका कौन सा था, योग, योग दर्शन की स्थापना करने वाले थे आपके पतंजलि। और वहीं पर अगर आप बात करते हो पूर्व मीमांसा की, पूर्व मीमांसा की, तो इसकी स्थापना करने वाले थे जैमिनी, ऋषि जैमिनी, जैमिनी। और वहीं पर अगर आप बात करते हो वेदांत की या फिर उत्तर मीमांसा की बात करते हो, वेदांत या फिर इसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं, उत्तर मीमांसा, तो इसकी स्थापना करने वाले थे व्यास, ऋषि व्यास। ठीक है बात, ये याद कर लीजिएगा। ऋषि कड़द, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। ये प्रश्न आते हैं बाबू, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि इन दर्शनों के संस्थापक कौन है। ठीक है, माने जाते द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा प्रदान करते हैं। जब भी इस तरह की चर्चा होती है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, शारीरिक स्वस्थ क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया होती है, सोच की बात होती है, तार्किकता की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, मूल्यता की बात होती है, सामाजिकता की बात आती है, तो उसको दिशा देने के लिए इन्हीं सारे दर्शनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। मतलब सॉरी, ये जो दर्शन थे वो किसी एक व्यक्ति के दिए हुए नहीं है, यह आपके जनरेशन टू जनरेशन इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड होता रहा। ये किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, ये बहुत सारे व्यक्तियों या बहुत सारे विचारकों की इसमें देन होती है, सम्मिलित होती है। लेकिन जो स्थापना करते हैं, और देखो, जब भी समाज रहेगा, समाज में परिवर्तन होता है, उसको दिशा मिलती है, नई नई चीजों का आविष्कार होता है, उसी हिसाब से और उस आविष्कार को उस समाज के जो डायरेक्शन होता है उसको देने का काम ये सारे दर्शन करते हैं। असलियत वास्तविकता क्या है, इन सबको बताने का काम यही सारे दर्शन करते हैं। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। इनके प्रक्रियाओं में हो सकता है अलग अलगाव हो बेटा, हो सकता है कि जैसे न्याय का जो सूत्र, न्याय जो दर्शन है वो किसी अन्य दिशा की बात करता है, जैसे न्याय दर्शन इस दिशा से जा रहा है। वहीं पर अगर आप बात करते हो वैशेषिक दर्शन की, तो वह इसे थोड़ा साइंटिफिक होकर के जा रहा है। अगर आप योग दर्शन की बात कर रहे हो तो वह थोड़ा शारीरिक स्वस्थ स्वास्थ्य को लेकर के जा रहा है। अब आप सब जब इन सब को एक साथ आकर के जहां पर ये मिलेंगे, उनका जो डेस्टिनेशन होता है वो सेम है। उनके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उनका जो डेस्टिनेशन है, उनकी जो लक्ष्य है, उनका लक्ष्य क्या है बाबू, सेम होता है, एक होता है। यही चीज यहां पर बताई गई। तो ये 6 दर्शन है बेटा। अब देखो, एक बुद्धिमान भिखारी, अब ये जो कहानी है ये सार्वभौम आत्मा की है, उसकी कहानी है बेटा। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद में दे रखा है। एक उपनिषद है छांदोग्य, 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें ये कहानी दे रखी है। उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिष्टारीण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार जो ही वो भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। ठीक है बात। और जो शौनक थे उन्होंने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभित प्रतारीण ने कहा, उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, तो भिखारी ने कहा, ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, दोनों ने कहा, जो शौनक थे और जो अभिप्रातारिणी थे, उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का ही तो भाग हूं। तो जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा, हाँ तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे अंदर भी वो सार्वभौम आत्मा उपस्थित है। मतलब जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिस ब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं, जिस आत्मा की उपासना कर रहे हैं, जो वैश्विक स्तर की आत्मा है उसकी जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो सब में एक समान ही उपस्थित रहती है। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न दे करके आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बातचीत की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन
दे दिया। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, चाहे आप किसी भी वर्ण के हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे किसी भी कार्य को आप कर रहे हो, चाहे आप चर्मकार हो, चाहे आप कुंभकार हो, चाहे आप कृषक हो, किसी भी वर्ग के हो, आप सबके अंदर जो आत्मा है वो सब एक ही है और सबका स्वरूप ब्रह्म है। ये इस चीज को बताता है कि सबको एक समान लेकर के आना है, सबका जो वैल्यू है, जो कि आपके, देखो अब अंतर समझो बेटा, वैदिक काल में ऐसी कोई चीज नहीं थी, ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आए तो वहां पर वर्ण व्यवस्था और बाकी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है, पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में। अब उससे क्लासेस बन चुके थे, लेकिन जब नए नए विचारक सामने आते हैं तो उन्होंने कहा ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो गलत है। हर मनुष्य के समान अस्तित्व है, सबके अंदर जो चीजें हैं वो समान है। ठीक है बात, सबके जो खून का रंग है वो लाल ही होता है, सबके अंदर दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान, इस तरह की चीजें सबके पास मौजूद हैं। आत्मा भी एक ही प्रकार की होती है। ये जो क्लासिफिकेशन है वो मानव द्वारा बनाया गया है। ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा बनाया गया? मानव द्वारा बनाया गया है। तो जिस चीज का खंडन आपके बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म कर रहे थे, जो कि उत्तर वैदिक काल की चीजें थी, उसी का खंडन आपके उपनिषद की भी चीजों ने किया, जो फिलॉसफी था, जो दर्शन था, वो भी किया। और वो कहे कि सबके अंदर जो चीजें हैं वो समान है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अब देखो, जो भी ये चर्चाएं होती थी, उपनिषदों में जो भी चर्चाएं दी गई हैं, उसमें कौन कौन होता था बेटा? पुरुष ब्राह्मण होते थे या फिर राजा होती थी। कभी कभी कुछ स्त्रियां का भी वर्णन मिल जाता है, जैसे आपकी गार्गी का मिल जाता है, अपाला का मिल जाता है, घोषा का मिल जाता है, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है बात, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ज्यादातर अधिकार जो थे वो पुरुष लोगों को ही थे, और जो आपके जो बड़े आपके राजघराने या फिर राजा लोग थे उनको दिया जाता था उपनिषदों में जो चर्चा होती थी। परंतु कुछ स्त्रियां थी जिनको इसमें शामिल किया गया है, लेकिन पूरी तरीके से अधिकार यहाँ पर किसके पास था? पुरुषों के पास था। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। अब वो बेचारे अपने जीवन से ही लड़ते रहते थे, वो अपनी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने में लगे रहते थे। वो विचार कौन करेगा? देखो, विचार कौन कर सकता है? देखो ध्यान समझो, क्या मैं एक विचारक बन सकता हूं? आप कहोगे नहीं बन सकते हो सर। क्या आप एक विचारक बन सकते हो? आप तो तुम भी विचारक नहीं बन सकते हो। कब बन सकते हो? जब हर चीज से तुम संपन्न रहो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, अब चिंता किससे जन्म लेती है? लालसा से लेती है। अब लालसा क्या है बेटा? इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब इच्छाएं क्या है बेटा? इच्छाएं आपकी आपकी खुद की इच्छाएं नहीं होंगी। अब आपके साथ आपके परिवार की इच्छाएं भी आपके साथ जुड़ गई हैं। आपको सिर्फ अपने आप को नहीं देखना है, आपको अपने परिवार को भी देख करके चलना है। उनके लिए आप चिंतित रहते हो, आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हो, आप भोजन के लिए चिंतित हो, आप कपड़े के लिए चिंतित हो, आप रोटी के लिए चिंतित हो। सबसे मुख्य काम रोटी है बेटा। अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना है, और उसके लिए आप अलग अलग प्रकार के कार्य करोगे। आप खुद सोचो, जब दिमाग में इतनी प्रकार की चिंता रहेगी तो किस प्रकार से आप ये, अब देखो इंसान का जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है। जन्म लेता है, चिंता करता है, मर जाता है। यही होता है बेटा। ये सत्य है। ये सत्य, जन्म लोगे, चिंता करोगे, मर जाओगे। शुरुआत में चिंता तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, बाद में चिंता तुम माँ बाप की करोगे, और उसके बाद चिंता के साथ ही तुम्हारी क्या होगी बेटा? मृत्यु हो जाएगी। वो कर सकते हैं, वो विचारक बन सकते हैं जो इन सारी चिंताओं से मुक्त हो चुके हों। विचारक कौन बन सकता है? वही जो इन सारी चिंताओं से मुक्त हो चुके हैं। अब चिंताओं से मुक्त रहोगे तभी विचार कर पाओगे, तभी वास्तविकता को समझ पाओगे, तभी चीजों को समझ पाओगे। अब देखो, इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाला का है। सत्यकाम जबाला का नाम उसकी दासी मां के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। ठीक है बात। अब इस तरह की चीजों को जानने का उत्पन्न हुआ सत्यकाम जबाला की कहानी है बेटा, वो मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया था, शायद आगे दिया भी होगा। देखो जरा, दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। सत्यकाम जबाला की कहानी मैंने अपने उसमें सुनाई है, क्या कहते हैं, ऐप वाले लेक्चर्स में सुनाई है। आप वहां पर जाकर के सुन सकते हैं। अब ज्यादा लंबा लेक्चर इसको मैं नहीं खींचूंगा। ठीक है बात। उपनिषदों में के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, जिनके बारे में कक्षा 7 में पढ़ोगे। कक्षा 7 का मतलब जब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं कक्षा 7 कह रहा हूँ, जो मेडिवल हिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो जब भक्ति मूवमेंट के बारे में बताऊंगा तो वहां पर शंकराचार्य के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, और किस प्रकार से उन्होंने उपनिषदों को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से उन्होंने ये शंकराचार्य का विचार कैसे उत्पन्न होता है और उनके क्या क्या विचार थे, वहां पर आप पढ़ेंगे। हम कक्षा 7 में इसके बारे में देखेंगे, शंकराचार्य जी के बारे में। ठीक है।
अब व्याकरणविद पाणिनि जी के बारे में बात है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण किया था उन्होंने। स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। जो आपके बीज गणित होता है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अ, बीज गणित को एल्जेब्रा, एल्जेब्रा से जुड़ा हुआ मिलता जुलता है। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लागू सूत्रों के लगभग 3,000 के रूप में लिखे थे। अब देखो, अगर आप पाणिनि जी की किताब पूछोगे तो इनकी किताब कौन सी है? ठीक है, तो पाणिनि जी की किताब जो है वो है आपकी अष्टाध्यायी है। तो ये व्याकरण की पहली किताब, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है जो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका जैन धर्म। इस युग के अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। अब देखिए ध्यान से, जिस समय आपका बौद्ध धर्म था, उसी समय के उसी के समकालीन लगभग आपका कौन सा धर्म आया बाबू? जैन धर्म आया। और जैन धर्म के आखिरी जो तीर्थंकर थे उनका नाम था बेटा वर्धमान महावीर, या फिर जिनको आप महावीर स्वामी बोलते हो। उन्होंने सबसे पहली बार जैन धर्म के आखिरी चीजों के बारे में आखिरी तीर्थंकर बनकर किया। मतलब इनसे पहले लगभग आपके 23 तीर्थंकर और आ चुके थे। इनसे पहले वाले तीर्थंकर का नाम था आपका आपका पार्श्वनाथ। उनसे पहले वाले का नाम था अरिष्टनोमी। उनसे पहले वाले का नाम था नामीनाथ। उनके उनके पहले वाले का मुनि सुब्रत था। उनके पहले वाले का मल्लीनाथ था। उनके पहले वाले का अरह था। उनके पहले वाला कुंदुनाथ था। उनके पहले वाले का शांति था। उनके पहले का धर्म था, अनंत था। फिर उनके पहले का विमल था। उनके उनके पहले का वासुपूज्य था। उनके पहले का श्रेयांस था। उनके पहले का शीतल था। उनके पहले का पुष्पदन था। उनके पहले का चंद्रप्रभ था। उनसे पहले सुपार्श्व थे। उनसे पहले के पद्म प्रभ थे। उनके पहले के धर्म थे। उनके पहले के अभिनंदन थे। उनके पहले के संभव थे। उनके पहले के अजीतनाथ थे। और सबसे पहले जो थे वो थे आपके ऋषभ देव। तो ये मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दिया, लेकिन आपको इतने सारे नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो टीचर हूं, मुझे तो याद रहने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के याद कर लो। लास्ट के मैं बता देता हूं। जैसे 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। 22वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था नोमीनाथ। नोमीनाथ, या फिर इन्हीं को बोला जाता है बेटा अरिष्टनोमी। उसके बाद 21वें जो थे वो थे आपके नामीनाथ। नामीनाथ, ये याद रहेगा। शुरुआत लास्ट वाले आप 4 याद कर लो और शुरू वाले याद कर लो 3 थे। पहले जो थे वो थे आपके ऋषभ देव। ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे थे अजीतनाथ। अजीतनाथ। और तीसरे थे आपके संभव। संभव, इतने याद कर लो बस। ठीक है, बात बस इतना ध्यान में रहेगा। अब देखो, अब जो प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव हैं, इनका जन्म जो है वो अयोध्या माना जाता है। इनका जन्म कहां पर माना जाता है? अयोध्या। ठीक है बात। ठीक है, और ये जो आपके अजीतनाथ हैं, इनका जो उल्लेख मिलता है वो आपके यजुर्वेद में भी मिलता है। अजीतनाथ का उल्लेख जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, अब जो ये संभवनाथ आपको दिख रहे हैं, संभवनाथ का जो जन्म था वो आपके श्रावस्ती में हुआ था। श्रावस्ती में हुआ था। ठीक है बात। अब देखो, अब देखो यहां पर जो आपके महावीर स्वामी हैं या फिर जो पार्श्वनाथ हैं, इनसे पहले के जिनके भी जितने भी आपके तीर्थंकर आपके दिए हुए हैं, इनके ऐतिहासिक प्रमाणों पर संदिग्धता मान मिलनी जाती है। मगर जैन धर्मों में, जैन धर्म की किताबों में इनका उल्लेख मिलता है, इसलिए हम इनके नाम पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐतिहासिक संदिग्धता है इनके बारे में, थोड़ा कुछ भी अगर प्रमाणिक अगर आप जानकारी मांगोगे तो वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, इनके नाम उल्लेखित हैं, इस वजह से इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन हाँ, 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में सारी चीजें प्रमाणिक आपको मिल जाती है। ठीक है बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। अब जब वज्जी संघ के बारे में जब आप लोगों ने
माइक्रो एनालिसिस किया था, तो वहां पर आप लोगों ने वज्जी संघ के बारे में देखा था, वहां पर आपने मगध के बारे में देखा था, और उसके बाद एक आपने गण वज्जी के बारे में भी देखा था। वज्जी एक संघ था जहां पर कोई एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे राजाओं का समूह होता था, तो उसको संघ बोला जाता था बेटा, या गढ़ बोला जाता था। लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। जैसे बुद्ध भगवान ने कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में। इन्होंने कब छोड़ा था बेटा? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको, बुद्ध भगवान को कितने साल में प्राप्त हुआ था बेटा? 6 वर्षों में। इन्हें कितने वर्षों में प्राप्त हुआ बेटा? 12 वर्षों में। मतलब अगर मैं उनकी एज की बात करता हूं तो 29 + 6, उनको 35 ईयर की एज में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनकी अगर आप बात करते हो तो इनको 30 और 12 मतलब 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सिंपल सी बात ऐसे समझ लो, किसी को नौकरी पहले मिल जाती है, किसी को नौकरी बाद में मिलती है। ठीक है बात? किसी को थोड़ा सा कम परिश्रम करने के बाद नौकरी मिल जाती है, किसी को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। ठीक है? उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना है। घर जो है, घर छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है बात? किसी को भी अगर अपने, देखो, घर पे रहोगे तो मोह में, बंधन में, चिंताओं में हमेशा बंधे हुए रहोगे। कभी भी सत्य का उचित आप खोज नहीं कर पाओगे। आपका मन कभी भी एकाग्र नहीं होगा, हमेशा चिंतित रहोगे। क्या भगवान, क्या ईश्वर, क्या परमात्मा, सब आपके लिए यही रोटी कपड़ा और मकान है। समझ में आ गई बात? तो उसको घर छोड़ना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ठीक है? उन्हें इन अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। मतलब अहिंसा के नियम को पालन करना चाहिए। महावीर का मानना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। हर, चाहे वो छोटे से छोटे कीट पतंग ही क्यों ना हो, सब कोई जीना चाहता है। सबके लिए उसका जीवन क्या होता है? प्रिय होता है। सब सरवाइव करने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भोजन के लिए भटकते हैं। सब लोग, हर व्यक्ति क्या करता है? जो भी जीव है वो सब जीना चाहते, सबको जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दिया था। अब देखो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, लिटरेचर की बात नहीं हो रही है, समझो बात को। यह उपदेश देने की बात रही। जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, मैं आपको चीजें बता रहा हूं, किस भाषा में बता रहा हूं? हिंदी में बता रहा हूं। लेकिन वहीं पर मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो किस में दूंगा? हिंदी में भी दूंगा और इंग्लिश में भी दूंगा। समझे बात को? तो दोनों अलग चीज हैं। जो उपदेश बुद्ध भगवान ने दिए थे वो भी प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म में भी जो उपदेश दिए गए थे वो भी प्राकृत भाषा में दिए गए। परंतु जो आपके बौद्ध टेक्स्ट हैं, यहाँ पे जो बौद्ध लिटरेचर है, जिनको आप पिटक कहते हो, जिनको आप त्रिपिटक कहते हो, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक हैं, वो पाली भाषा में है। किसमें बेटा? पाली भाषा में। वहीं पर जो जैन टेक्स्ट हैं, जिसको आप आगम बोलते हो, जिसमें अंग है, उपांग है, ठीक है बात, उसका छेद सूत्र है, मूल सूत्र है, ये सारे अगर आप देखोगे तो जिसको आप आगम बोलते हो वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है बात? अब या तो मैं नोट्स इंग्लिश में दूं, या तो नोट्स मैं इंग्लिश और हिंदी में दूं, या तो मैं बाइलिंगुअल दे दूं। समझे बात को? तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये हो गया उपदेश, जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो हो गया टेक्स्ट। तो उपदेश देना अलग है, जो आपको जो टेक्स्ट है वो क्या है बेटा? अलग है। तो यहां पर उपदेश की बात हो रही है। उपदेश किस में दिया गया था बेटा? उपदेश किस में दिया गया? आपके आपके प्राकृत में दिया गया। यही कारण था कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुनायियों की शिक्षा को समझ सके। मतलब आम जन की भाषा में। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, तो वहां के जो लोग होते थे अपनी भाषा में लोगों को वो चीजों को बताते थे। प्रश्न क्षेत्र के आधार पर ही अनेक अलग अलग नाम से जाने, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी थी। जैसे जो हायर क्लास होगा, जो एलाइट वर्ग होगा, वो आपके संस्कृत का प्रयोग करेगा, लेकिन जो आम जनता होगी वो मगधी की बात करेगा। ठीक है बात? जैसे हम जैसे पूर्वांचल वाले हैं तो हमारे यहाँ भोजपुरी चलती है बाबू। समझे बात को? तो हमारी है। वैसे हिंदी भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, भोजपुरी है। वैसे ही अगर आप चले जाओगे बिहार वाले क्षेत्र में तो बिहार वाले क्षेत्र में भोजपुरी मिलेगी, मैथिली मिलेगी आप लोगों को। समझे बात को? तो अलग अलग क्षेत्र की अपनी कुछ लोकल भाषाएं होती हैं। ठीक है? समझे बात को? वही प्राकृत भाषा के रूप में आप समझ सकते हो। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। ठीक है बात? अब देखो, इन्हें पहली बात तो भिक्षा मान करके जीवन जीना पड़ता था। मतलब यह किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखते थे। ठीक है बात? ये किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखते थे। उसके बाद सादा जीवन बिताना होता था।
पूरी ईमानदार रहना पड़ता था, मतलब चोरी चपाटी इन सारी चीजों से उन्हें दूर रहना पड़ता था, चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, मतलब पूरी तरीके से अपनी इंद्रियों पर उनको नियंत्रण रखना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ का त्याग कर देना पड़ता, मतलब वस्त्र जो उनके वस्त्र थे वो भी उनकी एक संपत्ति के रूप में माने, पार्श्वनाथ द्वारा नहीं माने गए थे बेटा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इनके दिए गए कुछ उपदेश है बाबू, जिसको आप दिमाग में रखिएगा। पहला था अहिंसा। अहिंसा। दूसरा था आपका आस्ते। आस्ते। तीसरा था सत्य। चौथा था अपरिग्रह। अपरिग्रह। और पांचवा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। जैसे जैसे अहिंसा की अगर आप बात करते हो तो किसी भी जीव की हत्या ना करना, ये आप लोगों ने सीख लिया है। आस्ते का मतलब होता है आपकी चोरी ना करना। आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। सत्य तो सबको ही पता है, सत्य बोलना है। ठीक है, बात सत्य बोलना है। ठीक है, उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पॉजिटिवनेस। अपरिग्रह, या फिर आप बोल सकते हो संपत्ति नहीं ग्रहण करनी है, अपरिग्रह हो गया। संपत्ति ने वस्त्रों को भी संपत्ति के श्रेणी में रखा गया, उसका भी त्याग करना है। और पांचवा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ठीक है बात। देखिए ये चार तो शुरुआत से चलते हुए आ रहे थे। कौन सा बेटा? ये चार शुरुआत से चलते हुए आ रहे थे पार्श्वनाथ जी के समय से भी। अहिंसा, आस्ते, सत्य, अपरिग्रह। और अपरिग्रह में पार्श्वनाथ जी के समय में वस्त्रों को संपत्ति के तौर पर नहीं रखा गया था, परंतु जब आपके महावीर स्वामी आते हैं, 24वें तीर्थाकर आते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। अपरिग्रह में इन्होंने कहा वस्त्रों को भी इन्होंने संपत्ति के राइट में रखा और वस्त्रों का भी इन्होंने त्याग कर दिया। और पांचवा और इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो चार थे वो शुरू से चलते हुए आ रहे थे, पार्श्वनाथ जी के समय से ही चलते हुए आ रहे थे। ठीक है बात, चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने हर चीज पर, अपने जीवन, अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखो, शरीर की अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं। ठीक है बात, उस पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली, उसे अगर आपने जीत लिया, अपने इंद्रियों को अगर आपने वश में कर लिया, आप विजेता हो, आप जिन हो। समझ में आ गई बात? तो जिन शब्द का प्रयोग महावीर जी के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं पर, अपनी लिप्साओं पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, वो असली विजेता है। ठीक है बात। अब देखो, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। बहुत कड़े नियम है बाबू, ये पालन कर, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षु भिक्षुड़ी बन करके लोगों को भोजन प्रदान करते करके उनकी सहायता करते रहे। अब देखो, जो लोग इसको पूरी तरीके से फॉलो कर सकते थे, ठीक है बात, उसको बोला जाता है बेटा महाव्रत। महाव्रत। ठीक है बात। महाव्रत का मतलब होता है कि पूरी तरीके से इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं हर तरह से फॉलो करना है, उसको बोला जाता है महाव्रत। ठीक है बात। ठीक है, और एक होता है अणुव्रत। अणुव्रत। अणुव्रत मतलब ये होता है कि आप सामाजिक जीवन को अपने जियो, और सामाजिक जीवन को जीते हुए आप इसके सिंपलर फॉर्म को फॉलो कर सकते हो। ठीक है बात। जैसे मैं हूं, अगर जैन धर्म को फॉलो करता हूं तो मैं अपने घर परिवार के साथ रहूंगा, हर तरह करूंगा, लेकिन हाँ, मैं कुछ चीजें, जैसे मैं सत्य हमेशा बोलूंगा, हमेशा मैं अहिंसा करूंगा, मतलब सादा भोजन खाऊंगा जिससे किसी जीव जंतु की हत्या ना हो सके। ठीक है बात। मैं ज्यादा संपत्ति अपने पास इकट्ठा नहीं करूंगा, मतलब संपत्ति रखूंगा लेकिन संपत्ति ज्यादा उसके लिए पॉजेसिव नहीं रहूंगा, उसके ऊपर पोजेशन नहीं स्थापित करूंगा। ठीक है, और ज्यादातर ब्रह्मचर्य को अडॉप्ट करके ही मैं अपने सांसारिक जीवन को जीता रहूंगा। तो इस तरह की चीजें, मतलब अणुव्रत कह सकते हो, सिंपलर फॉर्म कह सकते हो। और महाव्रत क्या हो गया? एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो जो लोग इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते थे उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, जो नहीं कर सकते तो उसके लिए एक सिंपलर रास्ता बना गया, जिसको आप सामाजिक जीवन में रह करके, अपने पारिवारिक जीवन में रह करके आप अणुव्रत के तौर पर उसे फॉलो कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें मुख्यतः जो लोग शामिल हुए थे वो थे जैन धर्म को समर्पित करने वाले, समर्थक करने वाले व्यापारी वर्ग थे। तो आज भी जितने भी आप जैन अनुयायी देखोगे, ज्यादातर जो आपको मिलेंगे वो सब आपको व्यापारी वर्ग ही मिलेंगे। ठीक है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। अब देखो, अब
जैसे बौद्ध धर्म की अगर आप बात करोगे तो बौद्ध धर्म हर वर्ण में आपके, हर आपके वर्किंग क्लास में, किसी भी वर्किंग क्लास होगा उसमें उसमें शामिल हो सकता था। परंतु जो जैन धर्म था उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग ही इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, और व्यापारी वर्गों में ही ये जैन धर्म है सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। और आज भी अगर आप देखोगे तो जितने भी जैन अनुयायी होंगे वो ज्यादातर व्यापारी होंगे और हायर इनकम वाले ही होंगे। कैसे होंगे? हायर इनकम वाले ही होंगे, ठीक है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व, मतलब 500 एडी में, 500 एडी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, जिसका नाम है बेटा अंग, जिसको कहा जाता है बेटा अंग। जिसको क्या कहा जाता है बेटा? अंग कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बौद्ध धर्म का भी बता देता हूं। बौद्ध धर्म में चार बौद्ध संगति हुई थी बेटा, एक, दो, तीन, चार। बौद्ध धर्म में चार बौद्ध संगति हुई थी। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय। दूसरी जो हुई थी वो काल अशोक के समय, काल अशोक के समय। तीसरी जो हुई थी वो अशोक के समय। और चौथी जो हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है। अजात शत्रु के जो समय हुई थी वो थी राजगृह में, राजगृह में। काल अशोक के समय जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में। अशोक के समय हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और कनिष्क के समय हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में, कश्मीर में। अब इसमें हुआ क्या क्या काम था बेटा? पहले वाले बौद्ध संगति में आपके दो पिटक लिखे गए थे जिसको बोला जाता है आपके सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक। और इसके रचनाकार हैं, सुत्त पिटक के हैं आनंद और विनय पिटक के हैं उपाली, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ था, ये जो आपका बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट में टूट गया था। एक था सिथवीर, सिथवीर, और दूसरा था महासंघिक, महासंघिक में टूट गया था। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में तीसरा पिटक लिखा गया था जिसको बोला जाता है अभिधम पिटक, मोगलीपुत्र के द्वारा। अभिधम पिटक, मोगलीपुत्र के द्वारा, ठीक है बात। चौथे में जो बौद्ध संगति थी वो फिर से दो पार्ट में टूटी थी। एक था आपका हीनयान, हीनयान और महायान, महायान, ठीक है बात। अब देखो, जो इवन वाले हैं उसमें डिवीजन हुआ था, और जो ऑड वाले हैं उसमें कंपाइलेशन हुआ था, याद रहेगा, कंपाइलेशन हुआ था। जो ऑड वाले में कंपाइलेशन, पहले वाले में विनय पिटक और सुत पिटक। पिटक मतलब होता है बेटा पिटारे, तीन पिटारे हैं, त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक मतलब तीन पिटारे हैं, बुद्ध भगवान के तीन पिटारे हैं। जैसे पहले वाले में सुत पिटक और दूसरा है विनय पिटक, पहले वाले में हुआ था। और तीसरे वाले में अशोक के समय क्या हुआ था? अभिधम पिटक की रचना हुई थी। देखो, सुत पिटक में बुद्ध भगवान और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुनायी थे, उनके उपदेश दिए गए हैं। विनय पिटक में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। अभिधम पिटक फिलॉसफी है। अभिधम पिटक क्या है बेटा? फिलॉसफी है, ठीक है, दर्शन है, बौद्ध दर्शन है अभिधम पिटक। सितवीर और महासंगीत में टूटा था दूसरे वाले में, किसके समय में? कालशोक के समय। और कनिष्क के समय किसमें टूटा था? हीनयान और महायान में टूटा था। उसी तरीके से यहां पर आपने पिटक की रचना देख ली थी बेटा। उसी प्रकार से जो अंग है, जिसको आप वैदिक, आप जैन टेक्स्ट कहते हो, जैन लिटरेचर कहते हो, अंग की रचना कब कहां पर हुई थी बेटा? वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी, जो मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन पेज 89 पर दिखाई देता हूं, 57 है, गुजरात में है वल्लभी। ये देखिए, ये रहा आपका वल्लभी, ठीक है। ये सब पढ़ना है, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी इसके बारे में भी चर्चा होगी बहुत सारी।
ठीक है, अब देखिए, अब संघ क्या होता है, संघ देखते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, बस चिंता से मुक्त हो जाएंगे, मोह माया से मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन का बनाया, जहां पर घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। मतलब उन्होंने संघ बनाया। संघ क्या मतलब, क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप में रह करके लोग वहां पर सत्य की खोज कर सकते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, देखो, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में, जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, विनय पिटक। ठीक है बात, जो नियम कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए थे। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब ऐसे हॉस्टल कह सकते हो कि पुरुष अलग जगह रहेंगे, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, इस तरह से रह सकते हैं। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, अब ध्यान से सुनो बेटा, जो मैंने आपको चिंता, वही चिंता बता रहा हूं। बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। मतलब आप किसी प्रकार की कोई चिंता अपने दिमाग में रख करके, हर चीज का त्याग करके, हर चीज से मुक्त होकर के आइए, तभी आप इस संघ का हिस्सा बन सकते हैं। एक स्त्री को भी इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। सबसे मुश्किल इन्हीं के लिए था, स्त्रियों के लिए ही, क्योंकि माता होती है और माता को अपने पुत्र का मोह या अपने बच्चे का मोह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बात। अगर वह हर प्रकार से हर चीज का त्याग कर सकती हैं, अपने घर परिवार का त्याग कर सकती हैं, मोह को त्याग कर सकती हैं, चिंताओं का त्याग कर सकती हैं, तभी वो संघ का हिस्सा बन सकती है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, बहुत सादा जीवन जीते थे। चाहे वो बौद्ध संघ की बात करो, चाहे जैन संघ की बात करो, वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। ठीक है बात। ज्यादातर समय दिन भर का क्या होता था, अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और निश्चित समय में शहरों गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। जैसे आप लोग क्या करते हो, दिन भर पढ़ाई करोगे, शाम को निकलोगे चाय की टपरी पर, चाय वाय पियोगे, दोस्तों से इधर उधर बकैती करोगे, फिर घर चले आओगे, फिर पढ़ना शुरू कर दोगे। यही होता है आप लोग का जीवन। हॉस्टल लाइफ में और क्या होता है बेटा, पढ़ाई करना है, खाना है, फिर पढ़ाई करना है, खाना है, पढ़ाई करना है, यही तो होता था। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्षुणी, साधु के लिए, साधु के प्राकृतिक शब्द है भिक्खु और भिक्षुणी, कहा गया था। भिक्षुक जिसको कहते हैं भिक्षुक कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाइयों का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे, मतलब आपस में मिलकर के हर चीज का निपटारा कर लेते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। मतलब संघ में किसी भी प्रकार के वर्ग को शामिल किया जा सकता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, तो कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, जैसे वो आनंद हो गए, उपाली हो गए, तो संघ के बारे में लिखा और उपदेशों के बारे में लिखा। तो इस तरह से कुछ विचार, जो भी संघ की परिस्थितियां, उनके बारे में वहां पर जानकारी प्राप्त हो जाती है उनके लिखे हुए लिटरेचर से। अब देखो, पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? अब ध्यान से देखो बेटा, जो पिछले अध्याय में जो तुमने संघ पढ़ा था, वो राजनीतिक संघ था बेटा, जो राजाओं का एक समूह हुआ करता था। ठीक है बात, उसमें सिर्फ और सिर्फ राजा, देखो, पहला वाला जो संघ तुमने पढ़ा था वो राजनीतिक था। कैसा था बेटा, राजनीतिक था। उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता था बेटा, राजा। वहां पर किस चीज के बारे में बात होती थी बेटा, हर प्रकार के, चाहे धर्म की बात होगी, किस प्रकार से आगे कार्य करना है, हर चीज के बारे में बात होती थी, तो वो राजनीतिक था। और वहां पर सिर्फ राजा लोग पार्टिसिपेट करते थे, मतलब एलाइट वर्ग पार्टिसिपेट करते थे। वहीं पर इसमें जो आप संघ पढ़ रहे हो, ये कैसा है बेटा, ये धार्मिक है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, और यहां पर हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अच्छा, समानताएं क्या है बेटा, दोनों संघ जो है वो विवाद को निपटारा करने में सहायता प्रदान करते, चाहे ये संघ हो गया, चाहे ये संघ हो गया। वहां पर भी एकजुटता थी, एकजुटता थी, और यहां पर भी एकजुटता थी, एकजुटता थी। समझ में आ गया, मतलब एकजुट होकर के ही रहना। बुद्ध का मैंने बताया था ना, यह संघ तब तक चलता रहेगा जब तक इन सब में क्या रहेगा बेटा, एकजुट होकर के ये लोग रहेंगे।
बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। तो ये सारी चीजें, एकजुटता थी इसमें भी, और एकजुटता वही देखो, एक दूसरे की सहायता भी कर रहे, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठक भी करते थे। तो ये सारे काम जो ये करते थे राजनीतिक वाले, वही धार्मिक वाले भी किया करते थे। तो समानताएं भी थी और कुछ ना कुछ इसमें भिन्नताएं भी थी। तो वो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अभी विहार क्या होता है बेटा? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर निवास करते थे। अब देखो, पूरे साल इनको एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना होता था, और सिर्फ वर्षा ऋतु में ये भ्रमण नहीं करते थे। जब वो भ्रमण नहीं करते थे, ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यान में बनाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। जो उनके फॉलोअर्स होते थे, जो आपके बौद्ध भिक्षुक या फिर जो आपके जैन तीर्थंकर, जैन जैन आपके भिक्षुक आते थे, उनके लिए आवास बनाए गए थे। उनमें वो लोग विश्राम करते थे वर्षा की ऋतु में, और बाकी साल के पूरे वर्षों में वो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे, घूमते रहते थे और शिक्षा दिया करते थे। जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव किया, तथा कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अब देखो, विहार पहले तो क्या होता था, रहने के लिए, जैसे मान लो आप किसी के घर जाते हो, आप किसी के क्या होते हो बेटा, घर जाते हो, तो क्या करता है आपके लिए? कहता है कि आइए, आपका स्वागत है, अपने घर में आपको रहने के लिए एक कमरा दे देता है, आपकी पूरी व्यवस्था करता है, बेड बिछा देता है, आप आराम से वहां पर सोते हो, फिर अगले दिन आप निकल जाते हो मेहमान के तौर पर। लेकिन अगर आपको हर साल वहां जाना है, हर साल वहां पर अगर आपको जाना है, तो आपको एक पर्टिकुलर वहां पर आपको रहने के लिए कोई ना कोई निवास बनाना पड़ेगा। अब वहां पर या तो आप इतने सामर्थ्य हो कि आप अपने लिए वहां पर निवास स्थल बना दो, या फिर वहां पर जो आपके जो भी हित मित्र हैं या फिर जो भी आपके रहने वाले हैं, तो वो आपके लिए एक कमरा बना करके रख दे कि ये हर साल इसी महीने में आता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक रहने के लिए जगह बना दी जाए। तो वही चीज हो गया कि जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थल की आवश्यकता महसूस हुई। बहुत सारे आते थे, हमेशा आते रहते थे, तो उनके लिए विहार बनाए गए, जहां पर वो आकर के विश्राम कर सकते थे, रह सकते थे, रुक सकते थे। ऐसी जगहों को क्या बोला गया बेटा? विहार। क्या बोला गया बेटा? विहार। तो आपको संघ समझ में आ गया। संघ क्या हो गया बेटा? ग्रुप। और विहार क्या हो गया बेटा? रहने का स्थान, जहां पर बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियां रहा करते थे। अब देखो, जैसे यहां पर एक विहार बनाया हुआ है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, पहाड़ी को काट करके गुफा बनाई गई है। यह कारले, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणियों ने इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। जब वर्षा ऋतु होती थी, जब वो एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे आराम करने के, विश्राम करने के लिए, तो वह इस प्रकार के आश्रयों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है बात? अब देखो, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियां अलग अलग पहचान समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुक की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो वह अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। जैसे बहुत सारी नदियां जब महासागरों में मिलती हैं, तो जैसे अगर आप भारत की बात करोगे, तो जब गोदावरी लैंड में बह रही है, चाहे कृष्णा जा रही है, कावेरी जा रही है, पुन्नार जा रही है, पेन्नरू नदी जा रही है, गंगा जा रही है, ब्रह्मपुत्र जा रही है, तो सबकी अलग अलग दिशाएं हैं बेटा, तो भूमि है। लेकिन जैसे वो सागर या फिर महासागर में मिलती हैं, सब वही बन जाती हैं, सब वही बन गई, सब एक ही प्रकार का जल हो गया वो। अब आप उसमें से ये नहीं छांट पाओगे कि गोदावरी का जल है, यह गंगा का जल है, ये ब्रह्मपुत्र का जल है। उसी प्रकार से जब तक वो अपने अपने परिवार में है, तब तक वो अलग हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही वो उस संघ का हिस्सा होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाने लगे? बौद्ध भिक्षु। उनका वर्ण खत्म, उनकी श्रेणी खत्म, उनका परिवार खत्म, सब खत्म, वो सिर्फ क्या हो गए बेटा? बौद्ध भिक्षु हो गए। ठीक है। अब देखो, शुरुआत में जो आपके विहार बनाए गए थे, वो लकड़ी के बनाए गए थे। बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। लकड़ियों का बनाना मतलब टेम्पररी होता था, ईंटों का निर्माण, ईंटों से निर्मित मतलब परमानेंट हो गया। पश्चिम भारत, जो वेस्टर्न इंडिया है, विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। जो पश्चिम भारत है, वहां पर कुछ विहार जो थे, वो पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहारों का निर्माण होता था। अब कोई धनी व्यापारी होगा, राजा होगा, या फिर भूस्वामी होगा, मतलब जो संपन्न व्यक्ति होंगे, जो उस धर्म को फॉलो करते होंगे, वो दान में उस भूमि को दे देते थे, या फिर वहां पर मजदूरों को लगा करके विहारों का निर्माण करवा देते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे। और जो जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके रहने के लिए, उनके आवास की व्यवस्था कर सके, वो क्या करते थे? वह उन्हें भोजन देते थे, उन्हें वस्त्र देते थे, या फिर उनके बीमार होने पर दवाइयां लेकर के आते थे। जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी उन लोगों को क्या देते थे बेटा? शिक्षा दिया करते थे। चाहे वो व्यापारी होगा, राजा होगा, चाहे आम आदमी होगा, उनको वो क्या देते थे? शिक्षा दिया करते थे।
आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अब इसको जो शुरुआत करने का काम था वो बाबू अशोक ने किया था। अभी आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे अशोक के बारे में। अशोक एक महान सम्राट के रूप में आपके सामने आएंगे, तो उन्होंने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इसको एक इंटरनेशनल रिलीजन बना करके इन्होंने रखा। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। कब हुआ था? मैंने आपको बताया था। किसके समय हुआ था महायान शाखा का विकास बेटा? कनिष्क के समय। किसके समय हुआ था? हीनयान और महायान। ठीक है बात। महायान शाखा का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखा दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण को, प्राप्ति को पीपल के वृक्ष, पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। क्या है ये? समझते हैं इसको। देखिए, दो शाखाएं कनिष्क के समय बनी थी। एक बनी थी आपकी महायान और दूसरी बनी थी आपकी हीनयान। हीन यान। ठीक है। अब देखिए, महायान शाखा, पहले तो ये समझिए कनिष्क के समय भारत में मूर्ति कला का विकास हुआ। ठीक है। अब मूर्ति कला मतलब मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया यहां से आरंभ हुई और दो प्रकार की कलाएं आरंभ हुई थी। एक था गांधार कला, गांधार कला कनिष्क के समय, और दूसरा था आपका मथुरा कला, मथुरा कला। अब इन दोनों कलाओं में अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनती थी, अलग अलग प्रकार के आपके मूर्तियों का निर्माण होता था जो कि धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है बात। अब सिर्फ और सिर्फ धर्म से जुड़े राजाओं की भी मूर्तियां बनती थी। ज्यादातर जो होती थी मूर्तियां वो देवताओं की बनाई जाती थी। तो यहां पर जो महायान शाखा है उसने शुरू किया था बेटा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा आरंभ किया था महायान शाखा ने। महायान शाखा बुद्ध भगवान को ईश्वर मान करके उनकी मूर्ति पूजा किया करता था। वहीं पर हीनयान का यह कहना था कि बुद्ध को बुद्ध ना, भगवान ना मान करके उनके दिए हुए ज्ञान का अनुसरण करना है। उनका दिया हुआ जो ज्ञान है उसी को हमें फॉलो करना है। तो यहां पर आपके महायान शाखा में आपको आइडल वर्शिप देखने को मिल जाती है, आइडल वर्शिप। और वहीं पर हीनयान में आइडल वर्शिप जो था वो नहीं था, आइडल वर्शिप नहीं था। ये सब इसी समय की बात है। तो यही लिखा हुआ है, इस समय बौद्ध धर्म में एक नई धारा महायान का विकास हुआ। किस समय की बात हो रही है? कनिष्क के समय की बात हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात हो रही है। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे, अब इससे पहले क्या होता था? इससे पहले यह होता था कि बुद्ध भगवान के जीवन के काल को अलग अलग समय से अलग अलग सिंबल से दिखाया जाता था। जैसे अगर मैं बात करूं, बुद्ध भगवान का जो आपका निर्वाण का समय था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस समय को दिखाया जाता है आपके पीपल वृक्ष से। जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया था, जब इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया था, घर का त्याग किया था, तो उसको दिखाया जाता है घोड़े से या फिर अश्व से दिखाया जाता है। ठीक है। जब इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था धर्म चक्र परिवर्तन को, उसको दिखाया जाता है व्हील से, पहिए से दिखाया जाता है, उसको पहिए से दिखाया जाता है। इनका जो महापरिनिर्वाण का समय था उसको दिखाया जाता है बेटा पदचिन्ह से और स्तूप से दिखाया जाता है, पैरों के छाप से और स्तूप से दिखाया जाता है। जैसे कुशीनगर वाले क्षेत्र में आप जाइएगा तो वहां पर स्तूप बने हुए मिलेंगे और वहां पर पदचिन्ह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जब तक मूर्ति कला का विकास नहीं हुआ था तब तक बुद्ध भगवान के जीवन के अलग अलग चरण को अलग अलग सिंबल से दिखाया जाता था, फिर उसी सिंबल्स की पूजा की जाती थी। ठीक। जब जब मूर्ति कला का आरंभ हो गया तो बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनना शुरू हो गई। तो यही लिखा हुआ है यहां पर, मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको निर्वाण बोला जाता है बेटा। प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा तो कुछ तक्षशिला में बनाए। तक्षशिला मतलब हो गया गांधार, तक्षशिला मतलब क्या हो गया बेटा? गांधार, जो गांधार शैली कहा जाता है। ठीक है। और मथुरा में बनाई जाती थी। ठीक है बात। जैसे गांधार शैली की अगर आप बात करते हो तो इसके जो जो मूर्तियां बनती थी उस पर थोड़ा सा ग्रीक ग्रीक आर्किटेक्चर का प्रभाव देखने को मिलता है, ग्रीक स्कल्पचर्स का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं पर मथुरा जो था वो इंडिजीनियस था बेटा, भारतीय था, भारतीय था। ठीक है बात, भारतीय था। दूसरा परिवर्तन बेटा, ये पहला परिवर्तन हो गया। अब दूसरा परिवर्तन जो था वो आपका बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। अब ये बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे।
ठीक है बात। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। अब सुनिए बाबू, बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? जिन्हें बोधिसत्व का ज्ञान हो जाता है, जैसे बोधिसत्व का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो एकांत में वास करते हैं। एकांत में वास करने के बाद या फिर जब उन्हें ज्ञान मिल जाता है तो एकांत में वास करके फिर वो उन्हीं में रम जाते हैं, भगवान में ही लीन हो जाते हैं। परंतु उसमें यह परिवर्तन आया है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो उस ज्ञान को आपको अन्य लोगों तक पहुंचाना है, उन्हें भी उसके बारे में जागृत करना है। अब इसी श्रेणी में अब ये जब एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान का प्रचार होना शुरू हुआ, प्रसार होना शुरू हुआ, तो वह पूरे के पूरे मध्य एशिया में फैल गया, चीन में फैल गया, बाद में कोरिया तक गया और जापान तक भी फैल गया। ये जो आपके ज्ञान का प्रसार था वो बोधिसत्व ने ही उसको आरंभ किया, और बोधिसत्व ने ही क्या किया, उसे भिन्न विश्व के भिन्न भिन्न कोने तक इस ज्ञान को पहुंचा दिया। ठीक है, अब देखो, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम तथा दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ियों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभ इन्हीं क्षेत्र में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद, अगर आप श्रीलंका में जाते हैं तो जैसे महायान, हीनयान है, वैसे ही थेरवाद भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये तीर्थयात्री कौन हुआ करते थे बेटा? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते। आप लोग भी तीर्थ यात्रा, अपने आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादा दादी, आपके नाना नानी जाते होंगे तीर्थ यात्रा पर बेटा, तो तीर्थ यात्रा करते हैं पवित्र स्थलों की। इस तरह भारत की यात्रा पर आए चीन के बौद्ध तीर्थयात्री, चाहे फाहियान की बात करते हैं, काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले भारत आए। 1600 साल पहले का मतलब अगर आप बात करते हो तो ये आपके हर्षवर्धन के समय, फाहियान, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की बात हो रही है, फाहियान आया था। फिर आता है बेटा हुएनसांग, जो 1400 साल पहले आया था, जो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। मतलब हुएनसांग के 50 साल बाद कौन आया बेटा? इत्सिंग आया था। ये सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। और इन्होंने, जैसे अगर आप बात करते, सब चीनी यात्री हैं बेटा, चीनी यात्री हैं। अब चीनी यात्री की अगर आप बात करते हो तो पहले फाहियान आया, फाहियान, फिर इसके बाद हुएनसांग, हुएनसांग, फिर इत्सिंग, इत्सिंग। ये क्रम है बेटा आने का। ये गुप्त वंश के समय आया था, ये आपके वर्धन वंश के समय हर्षवर्धन के काल में आए थे, और ये इत्सिंग उसके बाद में आए थे। अब ये आए थे और बौद्ध स्थलों की इन्होंने यात्रा की थी, बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और उसका दस्तावेज ये बना करके इसको अपने अपने देशों में ले जाकर के इन्होंने रखा था कि यहां पर इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, वह यात्रा का वर्णन लिखा। इनमें से अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा, यात्रा में क्या क्या मुश्किलें आई। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, क्योंकि पैदल यात्रा होती थी, एयरप्लेन था नहीं कि पहुंचे, तो पैदल यात्रा किया करते थे या फिर जल मार्ग से यात्रा किया करते थे। जिन देशों और मठों का उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर के गए थे, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा था। तो चाहे फाहियान की बात करते हो, चाहे आप वेसांग की बात करते हो, चाहे आप इत्सिंग की बात करते हो, ये सब चीन से आए हुए यात्री थे। इन्होंने अपने दस्तावेजों को लिखा, और इसके बारे में इन्होंने, इनके दस्तावेजों से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है बात, चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो एक चीज और बता देता हूँ। जैसे चीनी जो लोग थे जो भारत में आते थे, वो भारत को यिंतु कहते थे बेटा। भारत को क्या बोलते थे बेटा? यिन तू। जो ये सब भारत में आए थे, ये सब भारत को किस नाम से बोलते थे बेटा? यिनतु बोलते थे। ठीक है बात। अच्छा, फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड बोल सकते हो या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलो। विक्रमादित्य बोलो। समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये, और रामगुप्त के छोटे भाई हुआ करते थे। ठीक है बात। अच्छा, इसकी लिखी हुई किताब जो थी वो थी आपकी फू फू क्यों की फ्यू फू क्यों की, ये फाहियान की लिखी हुई किताब है। वहीं पर हुएनसांग की अगर आप बात करते हो तो ये किसके समय में आया था? ये हर्षवर्धन के समय आया, हर्षवर्धन के समय आया। इसकी लिखी हुई जो किताब थी वो थी सी यू की,
यू की, ये इसकी लिखी हुई किताब है। समझे बात को कि नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, ये अब उसके बाद इत्सिंग आता है जो कि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में रहता है, और इन्होंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है बात? चलो बहुत बढ़िया है। अब जो नेक्स्ट है आपके सामने, वो है आपका नालंदा शिक्षा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। वहीं सांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय से उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसे नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, मतलब जो हेन सांग ने इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों के पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 से 7 8 सही उत्तर नहीं दे पाते, मतलब बहुत ही कम लोग उसका उत्तर दे करके अंदर प्रवेश ले पाते हैं। ठीक है, मतलब एंट्रेंस पे ही पहले उनसे प्रश्न पूछा जाता था, उसके बाद से उनको प्रवेश दिया जाता था। अगर वहीं पर आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हो, तो इसकी स्थापना जो थी वो कुमार गुप्त ने करवाई थी। कुमार गुप्त ने करवाई थी, और ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हो गया था। तो जितने भी आपके यात्री आते, जैसे फाहियान तो इससे पहले आ चुका था, वेनसांग इसके बाद आता है, तो वेनसांग और इत्सिंग जब इसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आकर के वो यहाँ पर रहते हैं, और इनके बारे में इन्होंने अपने अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने अपना वर्णन किया हुआ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है बेटा? नालंदा बिहार में स्थित है। स्थापना किसने करवाई थी बेटा? कुमार गुप्त ने करवाई थी। यहाँ पर जो प्रमुख आपका जो शिक्षा दी जाती थी वो महायान बौद्ध की दी जाती थी, परंतु यहाँ पर हीनयान हीनयान तथा अन्य धर्म से भी जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानकारी दी जाती थी। और इसको विध्वंस करने का जो काम था वो बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक सेनापति था, और इसी तरह से बख्तियार खिलजी भी उसका एक सेनापति था, जो कि आपके पूर्वी भारत के अभियान पर आया था, और उसने विक्रमशिला और तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को दिमाग में अभी रखनी है। ठीक है, अब जीवन के चरण की अगर आप बात करते हो, आश्रम 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 व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। आश्रम शब्द का तात्पर्य है जीवन के चरण से। अब जीवन के चरण क्या है? जैसे एक एक मनुष्य का जो जीवन माना गया वो 100 साल माना गया, कि 100 साल का एक मनुष्य का जीवन होता है, तो इसको जो है 25-25 साल में डिवाइड कर लिया गया। 25 से 50 साल, 50 से 75, और 75 से 100। अब देखो, 0 से 25 जो चलता था वो चलता था ब्रह्मचर्य। 25 से 50 जो चलता था वो चलता था गृहस्थ। 50 से 75 जो चलता था वो चलता था वानप्रस्थ। और 75 से 100 जो चलता था वो चलता था सन्यासी। सन्यासी। ठीक है, अब ये ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है तथा सन्यासी नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी, ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह इस चरण के दौरान सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन करेंगे, मतलब शिक्षा अर्जित करेंगे, शैक्षिक योग्यता अपनी ग्रहण करेंगे, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है बात? गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। गृहस्थ के रूप में रहना होता था। गृहस्थ के रूप में मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाना, प्लस जो भी एक परिवार में जो एक बच्चे को करना रहता है, चाहे अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य या अपने माता पिता की सेवा, ये सब करना होता था। 50 वर्ष के उपरांत जब शुरू होता था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। वानप्रस्थ, वनप्रस्थ आप कह सकते हो, वन को प्रस्थान कर जाना, वनप्रस्थ या फिर वानप्रस्थ में वो अपने जंगल में जाकर के साधना करते थे। अंततः उन्हें जब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता है। फिर उसके बाद से जब 75 साल पूरा हो जाता था, तो सब कुछ का उन्हें त्याग कर देना रहता था, हर चीज का त्याग कर देना है, हर चीज का त्याग करके उन्हें क्या बन जाना होता है बेटा? सन्यासी। क्या बन जाना होता है? सन्यासी। ऐसे समझो, मान लो मान लो कि ये कोई बच्चा है, कोई पर्सन ए है। ए ने अपना जीवन शुरू किया 0 से 25 वर्ष। ठीक है, अब 25 वर्ष के बाद वो आ जाएगा गृहस्थ में, तो 25 से 50 वर्ष तक वो रहेगा गृहस्थ आश्रम में। किसमें रहेगा? गृहस्थ। उसी समय इसके बच्चे ने जन्म लिया,
उसका बच्चा जन्म लेगा, वो किस में आ जाएगा बेटा? ब्रह्मचर्य में, वो बी है। अब ए जब 50 वर्ष का पहुंचा तो उसका बच्चा कितने कितने साल का पहुंचा बेटा? 25 साल का। मतलब जब इसका पिता, जब पर्सन ए वन वन को प्रस्थ होगा, वन प्रस्थान करेगा, तो उसका बच्चा किस में आएगा बेटा? गृहस्थ में आएगा। वन प्रस्थान करके जब वो कहां पर जाएगा बेटा? सन्यासी बनेगा 75 साल में, सन्यासी बनेगा, तब उसका बच्चा कहां पर आएगा बेटा? वन प्रस्थान करेगा। मतलब ये एक साइकिल था जो जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता था। ठीक है बात। आश्रम व्यवस्था ने लोगों के अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम व्यवस्था ने यह कहा कि अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो कि 50 वर्ष के बाद होता है, जब आप अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हो, तो उस समय आप कुछ समय ध्यान में लगाओ, ईश्वर के प्रति लगाओ, सत्य के खोजने पर लगाओ, और उसके एक एक जो सही मार्ग है, एक जो वास्तविक मार्ग है, उस पर चलने पर इसने बल दिया था। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और चैप्टर नंबर 7 जो रहेगा वो अगले में लेक्चर में आपको बताऊंगा, राज से साम्राज्य तक। ठीक है बात। यहां पर अशोक के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है बात। ठीक है बात। अशोक के बारे में चर्चा की जाएगी और कैसे साम्राज्य बढ़े हुए थे इसके बारे में चर्चा की जाएगी अगले चैप्टर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने मित्रों को भी बताएं, अपने हित मित्रों को बताएं। हाँ, बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था बेटा, उसके लिए क्षमा मांगूंगा मैं। थोड़ा सा घर में काम था और घर परिवार की थोड़ी समस्या थी, इस वजह से लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे। अभी भी थोड़ी बहुत समस्या है, धीरे धीरे वो भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर मैं रेगुलर लेक्चर डालना शुरू करूंगा। लेकिन हाँ, ये लेक्चर सीरीज आपकी चलती रहेगी। मैं कल या परसों में फिर से बना करके आपको लेक्चर 7 का, मतलब इस वीक में आप मान के चलिए कि मैं एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री की आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर बताएं इसके बारे में। ये चैनल आप आगे बढ़ सके, आपका चैनल है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।